बढ़ाओ। वेरी गुड। चलें जी, बच्चों के हवाले से ही हम अगर बात करें तो हमारे साथ जो हमारे मुफ्ती नूर रहमानी साहब हैं और अल्लामा साहब हैं। अल्लामा साहब, आपसे हम बात को कंटिन्यू करते हैं। बस बच्चों के हवाले से तो मैं कहूँगा कि आज की जो मौला इमाम हसन की विलादत है, एक फैमिली है पूरी, और उस फैमिली का नाम है आले रसूल। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके जो नवासे हैं वो उनकी उम्र क्या है, 5 साल 7 साल ये उम्र है। और उस वक्त हालत ये है कि उस घराने के बच्चों की तरबियत, यानी माँ बाप कैसे होने चाहिए और उस घराने के बच्चे कैसे होने चाहिए। अच्छा, माँ बाप का मौजू अभी नहीं है, तो बच्चों के हवाले से मैं कहूँ कि बस बच्चों याद रखना कि मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन जो थे अपने घर से निकला करते थे, और निकलने के बाद क्या करते थे, नाना जो है दर्स दे रहे होते थे, वहाँ वाज दे रहे होते थे, खुतबा दे रहे होते थे, इबादत कर रहे होते थे, मस्जिद नबी होती थी, और वहाँ जाते थे और जा कर के नाना से सीखते थे, और सीखने के बाद घर में आ कर के फिर वालदा गिरामी को बताते थे। तो एक मरतबा हज़रत अली मुर्तज़ा जब आते थे तो वो चाहते थे कि कुछ बार की बातें हम बताएं कि आज बाबा ने आपके क्या फरमाया, आज क्या कुरान की आयत हुई, आज कौन सी हदीस आई, आज क्या अमल हुआ। तो देखा कि हज़रत फ़ातिमा फ़ौरन बता देती थी कि आज तो ये हुआ था। तो हज़रत अली ने ताज्जुब से, बेटा ये मैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, कि अब हज़रत अली ने पूछा कि यह मैं बताना चाहता हूँ, तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि आज नाना ने आपके बाबा ने ये कहा, तो वो कैसे आपको पता लग जाता है। तो कहा आपके फ़र्जंद मौला इमाम हसन है, वो आके बता देते और मनवान बता देते। अच्छा, तो अब हज़रत अली ने, मैंने कहा देखिए बाप टेस्ट ले रहा है, चेक कर रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं पूरा बताते हैं कि आधा बताते हैं, सही बताते हैं कि नहीं। अब वो उन्होंने कहा एक दिन मैं छुपूंगा और फिर मैं ये टेस्ट करूंगा। तो फिर वहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये ख़वास जिनके लिए अभी नूर रहमानी साहब ने कहा ना कि मेरे रसूल इन बच्चों को सूंघा करते थे और सूंघ के ये जुमला कहते थे, मुझे जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। अगर किसी को जन्नत की खुशबू सूंघनी है तो हसनैन के घर और दर पे आना पड़ेगा। वहाँ क्या है, जन्नत की खुशबुएँ बटती हैं, फरिश्ते आते हैं, कभी असीर बन के आते हैं, कभी मिस्कीन बन के आते हैं, कभी क्या है मुसाफिर बन के आते हैं, और वहाँ की रोटियाँ ले कर के हैं, जो रोटी खाते नहीं हैं वो ज़हरा के घर की चक्की की रोटियाँ पसंद करते हैं। अल्लाहु अकबर। ये और फिर आज से वो सूरह दहर नाज़िल होगी। इन घराने के तो बच्चों के लिए जन्नत की सरदारी, मैंने कहा बच्चों इससे बड़ा तोहफ़ा मेरा रसूल बच्चों को नहीं दे सकता। अगर मैं बच्चों के लिए कहूँ कि याद रखना कि अपने घर में इस्लाम का तोहफ़ा था, कि जन्नत सबसे बड़ा तोहफ़ा है, और वो जन्नत जो सबसे बड़ा तोहफ़ा है उसकी सरदारी मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन को रसूल अकरम ने दी, अपने पास नहीं रखी, अली मुर्तज़ा को नहीं दी, हज़रत फ़ातिमा को नहीं दी, हज़रत खतीजा को नहीं दी, किसको दी, हसनैन को दी। तो ये वो बच्चे थे कि जिनके हवाले से, लेकिन याद रखिएगा कि ये महफूज अनिल ख़ता कहलाते हैं, यानी गोया इस घराने पे जिस तरीक़े से कुरान बेदाग है इसी तरीक़े से आले रसूल बेदाग है। अपने तो अपने गैर भी आले रसूल पर क्या है हार्फ नहीं रख सकते, उनकी सीरत पर, उनके किरदार पर। अगर कुरान को देखना हो अमली सूरत में तो फिर इस सूरत में देखो। और एक मौका ऐसा भी आ गया ये बच्चों के हवाले से कि नाना के साथ नमाज ईद पढ़ के निकल रहे, और जब निकले तो देखा कि सवारी सब अपनी अपनी सवारियों पे ईदगाह से जा रहे हैं। मेरे रसूल इमाम हसन इमाम हुसैन की उंगली उन्होंने थामी हुई है। बस फिर क्या हुआ, उन्होंने सवारी की ख्वाहिश की, रसूल ने अपने दोस्त पे बैठाया, और फिर कहने वालों ने कहा कि कितना अच्छा मरकब है। तो मेरे रसूल ने कहा ये भी तो देखो राकिब कैसे है। तो मेराज जो है रसूल की वो बुर्राक पर है, और आले रसूल की मेराज दोष रिसालत माप पर। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, नूर रहमानी साहब, इस हिस्ट्री को रिकॉल करने का आज इतने बड़े दिन पे। इफ्तार बहुत